दोस्तों बीआईएस का ना रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ तो जारी नहीं करी है और ना ही ये आगे करेंगे। मे बी लास्ट में ये लोग जो आपके लास्ट नंबर्स हैं वो इसको जारी कर दें। तो उससे पहले यहाँ पे एक क्राइटेरिया मैंने थोड़ा यहाँ पे अपनाया है। ओके, इसमें ऐसा मत समझना आप लोग कि यार ये फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जो मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैंने क्या करा है कि यहाँ पे बच्चों को जितने भी यहाँ पे मार्क्स है, यही जो बच्चे हैं यही आगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर वैकेंसी का पर्टिकुलरली मैंने क्या करा है कि आपको पता है यूआर की कितनी वैकेंसी थी, एएसओ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यूआर की 15 वैकेंसी थी, है ना। वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस में 5 थी, एससी में 6 थी, एसटी की 3 थी और ओबीसी की 14 थी। तो ऐसे ही मैंने क्या करा है, इंटू 10 कर दिया, यानी कि 10 गुना बच्चों को। ज़्यादातर ये हर डिपार्टमेंट में होता ही है कि 10 गुना बच्चों को लिया जाता है। किसमें? 10 गुना बच्चों को लिया जाता है अगले स्टेज के लिए, है ना। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ तो जारी नहीं किया है, अगर कम भी किया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना। 8 गुना, 5 गुना, 7 गुना, पिछले बार कितने गुना लिए थे, 3 गुना लिए थे, 4 गुना लिए थे। तो जब तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता बीआईएस की तरफ से कि हम सेकंड स्टेज में इतने बच्चों को लेंगे, तब तक आप इस चीज को कंफर्म मत मानना। बट हम लोग थोड़ा यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज का कि कितनी कट ऑफ जा सकती है स्टेज 2 के लिए, है ना। अगर हम 10 गुना बच्चे लेते हैं तो, अगर हम 10 गुना बच्चे लेते हैं तो, अगर मान लो 8 गुना लेते हैं तो कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, है ना। कम का मतलब है कट ऑफ और ज्यादा चली जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही 5 गुना लेंगे तो और हाई चली जाएगी, 3 गुना लेंगे तो और हाई चली जाएगी, 20 गुना लेंगे तो कम हो जाएगी। तो उस चीज से आप लोगों ने यहाँ पे समझना है। तो मैं अभी जो एक फॉर्मूला अपना रहा हूँ वो अपना रहा हूँ कि मैंने 15 पोस्ट है, इसके लिए मैं 150 बच्चों को लूंगा। ठीक है, इंटू 10 अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं 150 यूआर के बच्चों को अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहला जो यूआर का जो टॉपर है भाई, उसके हैं 130 मार्क्स। ठीक है, 130 मार्क्स है। लेकिन अगर हम 150 बच्चे तक लास्ट में जाते हैं तो उस बच्चे के मार्क्स कितने हैं, वो है 120.50। तो ये है मार्क्स 150 बच्चे तक के। ठीक है, तो ये भाई इंटू 10, तो यहाँ पे यही हो गया कि जो बच्चे 15 पोस्ट के लिए यूआर के लिए हैं, उनकी अगर हम इंटू 10 करते हैं तो वो तो यहाँ पे कितना होता है 120.5, यहाँ पे लास्ट कट ऑफ जाएगी अगर 10 गुना बच्चों को लिया जाता है तो। 120 बच्चे थे, अगर आप यहाँ पे सर्च भी कर लोगे 150 करके, ये यूआर करके सर्च भी कर लोगे ना, अगर आप 150 यूआर करके सेलेक्ट कर लेना, तो वहाँ पे आप 150 गिन लेना, मैंने वैसे ही गिना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा कि भाई लास्ट कट ऑफ जो जाएगी वो अगर 10 गुना बच्चों को लेते हैं तो 120.50 जाएगी। किसके लिए? यूआर के लिए, एएसओ के लिए। ठीक है, और टॉपर के कितने मार्क्स है भाई? टॉपर के मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जो हमारी सेकंड पोस्ट है, ठीक है, सेकंड जो हमारी पोस्ट है वो आती है हमारी किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कितनी पोस्ट है भाई? ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 5 वैकेंसी आई थी। तो 5 वैकेंसी के लिए हम लोग इंटू 10 कर देते हैं अगर, तो यहाँ पे हो जाएंगे 50 बच्चे। किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए। ओके, तो ईडब्ल्यूएस का जो टॉपर है, ठीक है, उसके भाई मार्क्स हैं 128। ठीक है, ये टॉपर है जिसके मार्क्स हैं 128। और यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं 50 बच्चों तक काउंट करता हूँ, 50 ईडब्ल्यूएस यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो 128.75, ये टॉपर के मार्क्स है ईडब्ल्यूएस के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस के अगर आप 50 तक काउंट करोगे यही, तो आपको जो लास्ट मार्क्स मिलेगा वो 128.25 या फिर समथिंग ऐसी है। ठीक है, 118.25 या 50 है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना कि 118 यहाँ पे जा सकती है लास्ट कट ऑफ किसकी, अगर 10 गुना बच्चे लेते हैं ईडब्ल्यूएस की एएसओ में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एससी की, तो एससी की जो पोस्ट है वो कितनी है टोटल? 6 पोस्ट है। अगर हम 60 बच्चों को लेते हैं, यहाँ पे 10 गुना बच्चों को लेते हैं, तो एससी का जो टॉपर है भाई, ठीक है, जो एससी का टॉपर है, आप यहाँ पे आपको ये दिख गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपर है एससी के, तो कितने हैं मार्क्स इनके? 126.50। ठीक है, एससी के जो टॉपर है उनके मार्क्स हैं 126.50। और यहाँ पे जब आप इसके 60 बच्चों को लेते हो तो वहां पे मार्क्स कितने हो जाते हैं? 113। लास्ट जो बच्चा है उसके 113 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो लास्ट कट ऑफ अगर 10 गुना बच्चों को लिया जाता है तो एससी में कट ऑफ कितनी जा सकती है? वो जा सकती है 113। ठीक है, ऐसे ही कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, इंटू इंटू 10 अगर लेते हैं तो। एसटी की जो वैकेंसी है वो है 3। ठीक है, एसटी की वैकेंसी यहाँ पे 3 है। और अगर मैं 30 गुना बच्चों को लेता हूँ तो एसटी के जो टॉपर हैं, एसटी के जो टॉपर हैं उसके जो मार्क्स हैं वो है 120। ठीक है, 120 मार्क्स है। और अगर यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं एक तरीके से, अगर अगर हम 30 बच्चों को ले लेते हैं
तो लास्ट मार्क्स कितने आए थे? 108 उस बच्चे के मार्क्स आ रखे हैं। तो ये बच्चा अगर 10 गुना बच्चे हैं तो इनका यहाँ तक का सिलेक्शन हो जाएगा टीयर 2 के लिए। ओके। ओबीसी का अगर आप देखोगे, ठीक है, ओबीसी की 14 वैकेंसी है ना? तो ओबीसी की अगर 14 वैकेंसी है तो हमको 140 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 140 अगर आप लोगे तो ओबीसी तो टॉपर, सबसे सबसे जो टॉपर है इस एग्जाम का वो ओबीसी ही है, तो 131 टॉपर के मार्क्स है। ठीक है, अगर मैं 140 बच्चों को लेता हूँ तो यहाँ पे लास्ट कट ऑफ कितनी जा रही है? 118 पॉइंट समथिंग जा रही है। तो यहाँ पर भी 118 आप ओबीसी में मान सकते हो। ठीक है, तो जनरल में आप 120 समथिंग मान सकते हो, है ना? 130 से तो टॉपर ही है यूआर में। और यहाँ पे अगर मैं 150 बच्चों को लेता हूँ तो यहाँ पे 120 में ही 120.50 में यहाँ पे मेरिट खत्म हो जा रही है। तो ये है 10 गुना बच्चों के हिसाब से। ओके। अब आगे आप बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि आप ये मान लो इसमें स्टेनोग्राफर भी था, इसमें आप पर्सनल असिस्टेंट भी था, एसएसए भी आएगा, जेएसए भी आएगा, उनकी मैं कट ऑफ आपको ऐसे ही बता दूंगा। अब ये आगे डिसाइड करने वाली बात है कि बीआईएस क्या करता है। बीआईएस 10 गुना को लेता है, 8 गुना को लेता है, 5 गुना को लेता है, 3 गुना को लेता है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो अपने, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आप उतने बच्चों को सेलेक्ट कर लो, स्टार्टिंग से ही सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो उतने से अगर 15 वैकेंसी उन्होंने अगर 3 गुना ही बनाया तो 45 बच्चों को सेलेक्ट कर लो स्टार्टिंग से, तो वो आपको कट ऑफ मिल जाएगी लास्ट जो नंबर होंगे उस बच्चे के। वैसे भी जो यहाँ पे जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा था तो बहुत से बच्चों के सेम मार्क्स भी थे। देखो ना यहाँ पे, आप जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा है ना, ईडब्ल्यूएस में 1, देखो यहाँ पे यूआर में 128.75, इसके भी हैं, इसके भी हैं। ओके। फिर यहाँ पे इनके तो मार्क्स बहुत कई जगह सेम भी हो रहे हैं, और नीचे नीचे आप जाते जाओगे तो मार्क्स तो बहुत ज्यादा, एक ही मार्क्स बहुत सारे बच्चों के हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो आपको 127 ये यूआर दोनों में मिल जाएंगे, है ना? तो वैसे ही आपको जैसे आप नीचे नीचे जाते जाओगे तो आपको और ज़्यादा मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है बीआईएस को मार्क्स को कैलकुलेट करने में, कि अगर जहाँ पे अगर उन्होंने लास्ट कट ऑफ मान लो 118 लगा ली, तो 118 बहुत सारे बच्चों के हैं, तो वो बच्चे अगर उससे पार हो गए कि हमको सिर्फ 150 ही लेने हैं, तो वहाँ पे बीआईएस क्या करता है वो देखा जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो इतने बच्चे नहीं है, लेकिन लास्ट लास्ट के नंबर आप जाते जाते तो वहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट आपको तो पता ही है, अब मैं क्या बोलूँ इसमें। ठीक है, तो आईबीपीएस ने मार्क्स तो जारी कर दिए हैं, तो मार्क्स जारी करने में थोड़ा ये फायदा हो गया कि हम लोगों ने थोड़ा एनालिसिस कर लिया इसका, है ना? बाकी तो अगर इसमें एनालिसिस आप करते तो फिर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये मार्क्स जारी करने से ये फायदा हो चुका है कि हमने यहाँ पे मार्क्स को एनालिसिस कर लिया। जेएसए का और एसएसए का जैसे रिजल्ट आता है तो मैं उसकी भी आपको कट ऑफ ऐसे ही बता दूंगा। और एक और चीज लास्ट में बोल देता हूँ मैं, अब ये डिपेंड करता है बीआईएस पे कि वो कट ऑफ कितनी जारी करता है। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है कि इतनी जा सकती है। अब ये चीज आप फाइनल मान के मत चलना कि सर ने जो बोला है वही फाइनल है। ओके, ऐसा नहीं है। बीआईएस जो अपनी अगर कोई निकाल देता है कट ऑफ, नहीं निकाल देता, नहीं बता देता, तो वो उनके हिसाब से होगी, फिर उसमें ऐसी क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आप इसी को फाइनल मान के मत चलना। ये जस्ट हमारा अनुमान है, एजम्पशन है। कम भी जा सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकती है। ओके। बस ये हमने तब लिया है जब इंटू 10 बच्चों को हमने किया है स्किल टेस्ट के लिए। अब वो डिपेंड करता है बीआईएस ने कितने बच्चों को बुलाया है। ओके। बाकी आगे जो भी एसएसए का आएगा रिजल्ट, जेएसए का आएगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। गुड बाय एंड जय हिंद।